हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम आपको डेबिट नोट के बारे में बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग परचेज ऑर्डर के बारे में देखे थे, तो उस समय हम लोग देखे थे कि जितना आइटम ऑर्डर किया गया है उसी को रिसीव किए थे। इस डेबिट नोट के साथ साथ हम देखते हैं कि यदि कुछ आइटम हम ऑर्डर दिए और उधर से कुछ भेजा गया जिसमें कुछ आइटम मिसिंग हो, उसको कैसे हम लोग रिसिप्ट करते हैं और उसका एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग फिर से आ जाते हैं वही टैली ERP 9 में। हम लोग इसी कंपनी में काम कर रहे थे, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। तो फिर से आज हम परचेज ऑर्डर का ही एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर Alt+F4, पार्टी नेम Alt+C, AK कंप्यूटर, ये हमारे आरा में ही स्थित है। इनसे हम हमेशा परचेज किया करते हैं, इसीलिए इन्हीं पर आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, जैसा कि हम लोग यहाँ पर परचेज का लेजर लेते ही हैं। आइटम में हम इनके पास से लैपटॉप ले लेते हैं, दस पीस। रेट 20,790। माउस ले लेते हैं 10 पीस। रेट 170। कीबोर्ड भी ले लेते हैं 10 पीस। रेट 200। यहाँ पे अपना नरेशन हम दे देंगे, बीइंग प्लेस्ड एंड ऑर्डर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब परचेज ऑर्डर दे दिए, इसके बाद इसको हम रिसिप्ट भी करेंगे। गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर Alt+F9 से दे देते हैं। यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर 1 2 3, एक कंप्यूटर को ही चूज करते हैं। उस समय हम ऑर्डर नंबर कुछ नहीं दिए थे तो 2 लिया था ऑटोमेटिक, हम 2 को ट्रैक करते हैं। सारा आ गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा आइटम हमारे पास आया। इसे हम महावीर टोला गोडाउन में ही रख रहे हैं। माउस भी आ गया, लेकिन कीबोर्ड उनके पास नहीं था, जिसके कारण वो नहीं भेजे। यानी एक आइटम हमारा मिसिंग हो गया। इस आइटम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब सामान आया ही नहीं तो उसको रखेंगे कहाँ, डिलीवर्ड होगा ही नहीं। तो इसको हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और यहाँ कर लेते हैं बीइंग गुड्स रिसिप्ट एक्सेप्ट कीबोर्ड। इसलिए कीबोर्ड को एक्सेप्ट मैंने लिख दिया क्योंकि वो आया ही नहीं आइटम। अब इसके बाद इसका बिल भी बना लेते हैं F9 में। बिल नंबर 786 कर देते हैं। एक कंप्यूटर,
यहाँ चालान नंबर को जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, ठीक उसी तरह हम सब कुछ कर रहे हैं। अंतर बस इतना ही है कि वहाँ हम लोग बिल बनाते थे आइटम रिजेक्ट करने के बाद, और यहाँ हम लोग जो बिल बना रहे हैं वो आइटम का भी रिजेक्शन नहीं किए हैं। यहाँ भी हम कर दिए बिल रेज्ड, बना दिए बिल। अब बिल बनाने के बाद हमने देखा कि हमारा 2 पीस लैपटॉप डैमेज है, ख़राब है या नापसंद है। किसी भी कारण से 2 पीस लैपटॉप को हमें वापस करना है। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था आपको कि ऑर्डर किए हैं, रिसिप्ट किए, उसके बाद ही हम रिजेक्ट कर दिए। तो हम रिजेक्शन आउट का एंट्री मारे थे, लेकिन यहाँ हमने बिल बना लिया है, बिल बन चुका है। तो जब बिल बन चुका है या कैश में परचेज कर चुके हैं तो उसको हम रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न होगा, यानी डेबिट नोट। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, फिर से F11 F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसको यस कर लेते हैं और यूज डेबिट नोट को भी यस कर लेते हैं। मैं यहाँ डेबिट नोट से मतलब इसलिए इसको यस करते हैं, ऐसे यदि सेल के लिए भी तो क्रेडिट नोट को भी हम यस कर लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होगा तो उसमें भी काम करेगा। यानी ये 2-3 ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर और प्रेस करते हैं कंट्रोल F9। जब हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो हमें मिलता है डेबिट नोट। अब देखिए डेबिट नोट हम 2 तरीक़ा से एंट्री कर सकते हैं। एक तो इनवॉइस मोड में, जैसा कि आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनवॉइस मोड में है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं पार्टी नेम के नीचे परचेज लेजर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप जब एंट्री करेंगे तो आइटम लेना होगा और वो पूरा डिटेल्स के साथ एक्सेप्ट होगा। आप चाहें तो नॉर्मल वे में केवल अमाउंट भी दे के उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा इनवॉइस मोड। और इस इनवॉइस मोड और नॉर्मल मोड में लाने के लिए अल्ट आई से हम करते हैं। देखिए अल्ट आई प्रेस किए, नॉर्मल मोड में आ गया, यानी कि नीचे से परचेज का लेजर हट गया। यहाँ आप देख लीजिए पार्टी नेम ही दिखाई दे रहा है। और अल्ट आई फिर से यदि प्रेस करते हैं तो वापस ये फिर से इनवॉइस मोड में आ गया। तो बेटर हमारे लिए इनवॉइस मोड में ही मारना एंट्री अच्छा होता है, इसलिए हम आपको इनवॉइस मोड में ही दिखा रहे हैं। और आप केयर कीजिएगा इसके अमाउंट में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, यानी अमाउंट डिडक्ट होता है या नहीं होता है। यदि अमाउंट डिडक्ट होता है तभी हमारा डेबिट नोट का एंट्री सही है। यदि अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है तो एंट्री हमारा गलत है, बेबुनियाद है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम DB/756 हमने डाल दिया। आपका जो भी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस जो भी होगा वो आप रेफरेंस नंबर डालेंगे, अपना आप डेट चेंज करेंगे। यहाँ पार्टी नेम सिंपल सी बात है, जबकि एक एक कंप्यूटर से हमने खरीदा है तो एक एक कंप्यूटर को ही लेंगे। यहाँ एंड ऑफ लिस्ट, कहीं कुछ हमें ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ परचेज का लेजर ले लिए, यहाँ हम देख रहे हैं 2,09,600 का हमने सामान परचेज किया है और हमें वापस क्या करना है, लैपटॉप। तो हमने यहाँ लैपटॉप चूज किया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, इसलिए कि न्यू नंबर देंगे तो हमें कोई ना कोई ट्रैकिंग नंबर देना होगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। महावीर टोला में रखा हुआ है तो महावीर टोला को ही चूज करेंगे। 2 पीस वापस करना है, जैसे हम 2 पीस वापस किए रेट अपने आप ले लिया 41,580। अब ये एंट्री हम जैसे ही करेंगे, अब दूसरा आइटम होता तो यहाँ उसको भी लेते, कोई है नहीं इसलिए सीधा एंटर करके नीचे आप लिख दिए बीइंग सेंट ए
डेबिट नोट। यहाँ पे परचेज रिटर्न भी कर सकते थे, एक्सेप्ट किए। अभी हम देखे 2,09,000 समथिंग का हमारा सामान था। अब हम इसका पेमेंट करके देखते हैं, पेमेंट में जा करके कि इनका बैलेंस एक्चुअल में कितना बचा है। देखिए 1,68,000, इसका मतलब क्या है, बैलेंस डिडक्ट हो गया, यानी हमारा डेबिट नोट का एंट्री हो गया। तो इस तरह से हमारा परचेज का एंट्री आज ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग सेल से रिलेटेड लेकर के वीडियो आएंगे आपके लिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।